तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पर लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें जो है एक्सिस बैंक जो है ऑफर कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनमें क्या रिक्वायर होता है, और सबसे जरूरी हम आपको बताएंगे कि 40,000 सैलरी पर आपको एक्सिस बैंक से मैक्सिमम कितना होम लोन मिल सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एक्सिस बैंक रहता है, यहाँ पे अगर हम फीचर्स बेनिफिट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आप देखने को मिल जाती है। किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आप होम लोन ट्रांसफर भी करा सकते हो एक्सिस बैंक में। इसमें आपको डोर स्टेप की फैसिलिटी भी मिल जाती है, मतलब आपके घर आके जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई वगैरह किए जाएंगे। आपको कोई भी ब्रांच वगैरह में विजिट करने की जरूरत नहीं रहती। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो। ट्रांसपेरेंट इसका पूरा प्रोसेस रहता है और फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम 30 सालों का। अब हम जान लेते हैं एक्सिस बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर आप कोई भी सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप यहां से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपका सिविल स्कोर 751 प्लस रहता है तो आपको 8% से स्टार्टिंग होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 8.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आपका 750 से कम सिविल स्कोर रहता है या फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 से स्टार्टिंग होगी, 9.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल पर, जैसे जॉब कैसी करता है, उसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या, और मेन उसका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। इन चीजों पे डिपेंड करता है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा एक्सिस बैंक से। ये रहता है आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है एक्सिस बैंक। इनकी एक स्पेशल स्कीम भी आती है आशा होम लोन, जो कि एक अफोर्डेबल होम लोन स्कीम है, जिसमें जिनकी सैलरी वगैरह काफी कम रहती है तो वो लोग होम लोन ले सकते हैं। उनके लिए देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी के लिए 10.15 से स्टार्टिंग होती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 11.15% से स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है हर कस्टमर को जो है यहाँ पे होम लोन ऑफर कर देता है। कम सैलरी वालों को भी ऑफर करता है, ज्यादा सैलरी वालों को तो ऑब्वियसली जो है होम लोन मिल ही जाता है। तो ये रहता है हमारा इंटरेस्ट रेट। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मेनली जो लगती है वो अप टू 1% लगती है लोन अमाउंट का, तो कि आपकी 10,000 रुपए तक मैक्सिमम लग सकती है। इसके अलावा जो आशा होम लोन रहता है उसमें 1 से 2% तक प्रोसेसिंग फीस आपकी ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है जो कि 5,000 प्लस जीएसटी की आपकी लग सकती है। इसके अलावा और भी इसके कुछ चार्जेस हैं जिसकी आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक में होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही, जिसमें आपको क्या बेनिफिट्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी स्कीम आती है साकार होम लोन। अब इस स्कीम में रहता है कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया या डिफेंस एम्प्लॉय हो गया, वो इस स्कीम से मेनली अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या रहता है मैक्सिमम 72 ईयर की एज तक जब अपने लोन को रीपेमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रहता है एज में कंसेशन वगैरह ऑफर किया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। अगर हम यहाँ पे इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय यहाँ से इस स्कीम से होम लोन ले सकता है। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है और मैक्सिमम 75 ईयर के जब आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसका मतलब ये रहता है अगर आपकी एज अभी 60 साल है तो आप मैक्सिमम 15 साल के लिए होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी एज अभी 70 साल है तो आप मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही होम लोन ले सकते हो। मैक्सिमम 30 सालों के लिए लोन मिलता है। लोन अमाउंट की स्टार्टिंग रहती है आपकी 3 लाख रुपए से, मतलब मिनिमम आप 3 लाख का ले सकते हो और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। ये पहली स्कीम रही साकार होम लोन। नेक्स्ट जो इनकी स्कीम आती है वो है आपकी शुभारंभ होम लोन। शुभारंभ होम लोन एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 12 ईएमआई वेव ऑफ का ऑफर देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हो इस स्कीम में। अब इसमें जो 12 ईएमआई वेव ऑफ है इसका ऑफर आपको कैसे देखने को मिलेगा, अगर आप जो है टाइमली रिपेमेंट करते हो, मतलब हर ईएमआई को आपको जो है टाइमली रिपेमेंट करना है। एक दो ईएमआई अगर आपकी लेट भी हो जाती है तो उसमें जो है 30 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट कर देना है। तो उस केस में आपको 12 ईएमआई वेव ऑफ का ऑफर मिल जाएगा। तो जो आपका चौथा साल होगा उसमें आपकी 4 ईएमआई माफ हो जाएंगी, 8वां साल होगा उसमें भी 4 ईएमआई माफ हो जाएंगी और 12वां साल होगा उसमें भी आपकी 8 ईएमआई माफ हो जाएंगी। तो आपके टोटल 12 ईएमआई वेव ऑफ हो जाती है इस स्कीम में। इसमें रहता है कि आपको टाइमली रिपेमेंट अपना करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी जो है अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई भी जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रीसेल हाउस कोई परचेज करना है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन कराना है आपके एग्जिस्टिंग घर में, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना है, होम एक्सटेंशन कराना है, तो उसके लिए आप इस स्कीम से होम लोन ले सकते हो। इसमें आपको डोर स्टेप की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस स्कीम में रहता है मिनिमम जो लोन है आपको 20 सालों के लिए लेना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है 30 सालों के लिए आपको लोन मिलता है और 30 लाख तक का लोन आपको इस स्कीम में देखने को मिल जाएगा। इसमें जैसे कि बताया आपका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है इस स्कीम में। मिनिमम 3 लाख मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट
इनकी स्कीम आती है, यहाँ पे एक आती है फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। अब फास्ट फॉरवर्ड होम लोन जो है ये शुभारंभ होम लोन की तरीके ही है, सेम टू सेम फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बस इस स्कीम में स्टार्टिंग जो लोन अमाउंट की हो जाती है 30 लाख रुपए से हो जाती है। उसमें क्या था, उसमें आपको 30 लाख तक का होम लोन मिलता है, इसमें आपको 30 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब 30 लाख से अगर आप ज्यादा होम लोन लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। बाकी सेम फीचर्स बेनिफिट वगैरह आपको इस स्कीम में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है इनकी आशा होम लोन। ये एक अफोर्डेबल होम लोन स्कीम रहती है जिसमें 1 लाख रुपए से होम लोन की स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें भी आपको 12 ईएमआई वेव ऑफ का ऑफर देखने को मिल जाता है। ये स्कीम मेनली जो है कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड जिसकी जो है इनकम काफी कम रहती है तो वो लोग होम लोन ले सकते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा 10.05% से स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें भी आप टाइमली रिपेमेंट करते हो तो आपकी 12 ईएमआई वेव ऑफ का ऑफर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन आपको ऑफर कर दिया जाता है अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। यहाँ पे अब देखिए हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए जिनकी भी फैमिली इनकम 8,000 रुपए या उससे ज्यादा की रहती है तो वो इस स्कीम से मेनली अप्लाई कर सकता है। जिनकी भी कम इनकम रहती है तो इस स्कीम से ले सकता है। इसमें स्टार्टिंग 1 लाख रुपए से हो जाती है और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का होम लोन मिल जाता है इस स्कीम में। इसमें 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 10% का मार्जिन मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन आपको ऑफर कर दिया जाता है। ये रहता है इनका आशा होम लोन। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है वो की है आपकी सुपर सेवर होम लोन स्कीम, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह ऑफर करी जाती है। इसका जो मैक्सिमम लोन टेन्योर रहता है वो 22 ईयर्स रहता है, जिसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड आपको मिल जाएगा और 20 सालों का लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो एक चलती है क्विक पे होम लोन। इसमें क्या रहता है कि शुरुआत का जो टेन्योर रहता है उसमें आप प्रिंसिपल रहता है वो आप ज्यादा पे कर सकते हो, इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा जो है इसमें इंटरेस्ट में काफी अच्छी सेविंग वगैरह भी हो जाएगी। देखिए हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो और 20 साल के लिए मान लीजिए लेते हो तो जो शुरुआत का आपका टेन्योर रहता है आपकी ईएमआई तो 26,000 की बन रही, जिसमें देखिए प्रिंसिपल सिर्फ 4,784 का रहता है, इंटरेस्ट आपका हैवी अमाउंट का रहता है 21,000 का। तो इस स्कीम में देखिए यही बेनिफिट रहता है, इसमें शुरुआत में जो है हायर प्रिंसिपल पे कर सकते हो और जो है अपने टोटल इंटरेस्ट में जो है काफी अच्छी बचत कर सकते हो। तो ये इस स्कीम में बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चलती है टॉप अप होम लोन। जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी एक्सिस बैंक में चल रहा है वो यहाँ से टॉप अप होम लोन ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक चलता है यहाँ पे 24/7 टॉप अप लोन भी चलता है और इनका एक होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी चलता है, जिसमें अगर आपका होम लोन किसी अदर बैंक में चल रहा है उसको आप एक्सिस बैंक में ट्रांसफर भी करा सकते हो। तो ये सारी स्कीमें आपको होम लोन की देखने को मिल जाएंगी एक्सिस बैंक में। अब मेन बात कर लेते हैं कि अगर आपकी 40,000 मंथली इनकम है तो एक्सिस बैंक से आपको कितना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। तो इसके लिए आप एक्सिस बैंक के इस होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने अपने एज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया 34 ईयर। टेन्योर कितना लेना है हमको, जैसे हमें 20 साल के लेना है। अब यहाँ पे आपको मंथली इनकम अपनी सेलेक्ट करनी है। मंथली इनकम हम यहाँ पे डालते हैं 40,000 मंथली सैलरी पर हम देख रहे हैं। जितनी भी आपकी मंथली सैलरी आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना आपकी अदर ईएमआई को चल रही है नहीं चल रही होगी तो आपको ईएमआई डाल देनी, नहीं चलिए तो जीरो रखना है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट कर देना। मान लीजिए मुझे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है तो उस केस में देखिए यहाँ पे 40,000 सैलरी पर 20 सालों के लिए हमको 31 लाख रुपए तक का लोन एक्सिस बैंक ऑफर कर देता है, जिसमें मेरी ईएमआई जो है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 26,000 रुपए की बन रही। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप सैलरी के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम कितना होम लोन मिल सकता है। अगर आपकी मान लीजिए कोई अदर ईएमआई पहले से चल रही, मान लीजिए मेरी 5,000 रुपए की एक ईएमआई ऑलरेडी चल रही है तो उस केस में क्या रहता है, उस केस में मेरा लोन अमाउंट कम हो जाता है। 25 लाख का अब हम लोन ले सकते हैं और ईएमआई मेरी 21,000 रुपए की बनेगी। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एक्सिस बैंक से होम लोन ले रहे हो तो इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको जैसे ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करनी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे यही लोन अमाउंट की कैलकुलेट करते हैं ईएमआई मेरी कितनी बनेगी। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देखिए हमने होम लोन का अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सिस बैंक में स्टार्टिंग हो रही 8% से हो रही और 20 साल के लिए होम लोन ले रहा है। देखिए करेक्ट आपकी 21,000 रुपए की ईएमआई आपकी बन रही जो आपने वहां पे देखा। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो 25,29,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 50,40,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने, ऑफर वगैरह जानने तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे इसके फीचर्स, बेनिफिट, स्कीम के बारे में डिटेल में, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर होते हैं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।